हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं अपनी नई साइट पर। इसकी स्लैब कास्ट हुई थी, लेआउट का वर्क अभी रह गया है। आज समझते हैं लेआउट कैसे करते हैं। अभी हमारे मिस्त्री सारे कॉलम के आसपास मसाला फैला रहे हैं, जिससे कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन को मार्क कर सकेंगे। लेआउट करने से सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो बिल्डिंग के आउटर के कॉलम हैं उनसे आपको साहुल गिरा के आखिरी लाइन आपकी निकालनी होती है। इतनी लंबी आप दूरी की लाइन निकालेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्ट लेआउट आएगा आपका। और इसलिए हमारे मिस्त्री ने, ये देखिए आप, इस वाले कॉलम पर बाहर से साहुल गिराया और ये लाइन मार्क करी, ये वाली। और इसी के सेम दूसरे पॉइंट पर, क्योंकि एक कोई भी लाइन क्रिएट होती है वो मिनिमम 2 पॉइंट से जो है क्रिएट होती है। ये सब बेसिक फंडा है लाइन के लिए, कम से कम बेसिक 2 पॉइंट होने ज़रूरी है। ये एक्स एक्सिस के लिए मैं ये साहुल गिराया गया और एक लाइन करके ये लाइन कंफर्म की गई। और फिर वाई एक्सिस के लिए इसी कॉलम के पीछे दूसरी तरफ से साहुल गिराया गया, उसके लिए फिर ये वाई एक्सिस पर एक लाइन बनाई गई। इसी तरह दूसरी दिशा में ये लाइन डाली गई, आप देख सकते हैं। ये वाई एक्सिस, जैसे ही हम ये 2 लाइनें निकाल लेते हैं तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको इसकी 90 चेक करनी है। इसे हम नॉर्मल आम देशी भाषा में गुनिया कहते हैं। गुनिया करेंगे और गुनिया करने के बाद जो डिस्टेंस हमारी ड्राइंग में दी गई है उस डिस्टेंस के हिसाब से इस पर मार्क करेंगे। अभी ड्राइंग पे भी चलते हैं, ड्राइंग में समझते हैं किस हिसाब से कॉलम काटेंगे। 1-2 कॉलम की सैंपल काट के दिखाएंगे। तो मिस्त्री मसाला फैलाते हैं, बस वैसे ही करते हैं। देखिए ये इस प्रकार से आपका ड्राइंग है लेआउट की। लेआउट की ड्राइंग समझने के लिए सबसे पहले आपको सही ओरिएंटेशन करना है और जिस कॉलम का लेआउट करना है उसकी आपको डिस्टेंस निकालनी होती है। ये आपकी मान लीजिए ये जो है एक एक्सिस चल रही है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इस पर आपको डिस्टेंस काटनी है। हमारा मिस्त्री ने जो साहुल गिराया था वो इस कॉलम पर गिराया था और इस कॉलम पर गिराया था। यहाँ से ये डिस्टेंस लेकर और एक लाइन निकाल ली और एक साहुल इस वाले से इधर गिराया और एक साहुल इधर से यहाँ गिराया। फिर ये एक लाइन ये आ गई थी और एक लाइन ये आ गई। फिर आपको हमेशा डायगोनल जो चेक करना है वो लंबा चेक किया हमने, यहाँ से यहाँ तक चेक किया। जब हमारा डायगोनल सही मिल गया, 1-2 mm अगर आगे पीछे होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ज़्यादा है तो चेक करें कि कोई डिस्टेंस हो सकता है मिस्टेक हो। अब इसी तरह हम इसकी अगली ये जो हमारी ये 2 मीटर की पैसेज जा रहा है, इसकी हम ये लाइन सीधे निकालेंगे जो बिल्कुल सारे कॉलम एक फेस में है। कोशिश यही रहती है हमारी लेआउट में कि सबसे पहले वो कॉलम देखने चाहिए जिसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम एक ही लाइन में हो जाए। तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ ग्रिडों को आपस में जोड़ेंगे। ये जैसे 900 है, 4050 है, 1580 है, ये आपका 2230 है। तो यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल के उसके बाद अंदर जिस फेस को आपको चाहिए उसका ये ऑफसेट आपको माइनस करना होता है। जैसे कि 115 लिखा हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं ये 655 आप ऐड करेंगे तो वहाँ बाहर से, अगर आपको बाहर से लेना है तो ऐड करना होता है, वरना आप कॉलम का साइज घटा के अंदर भी निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस निकालने के बाद जो भी आपकी डिस्टेंस आती है उसको आप जो है मौके पर लाइन से नाप सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये वो सामने वाला कॉलम है, वहाँ से हम सेम दूरी निकाल कर इस वाले कॉलम तक यहाँ नापेंगे और यहाँ लाइन मार्क करेंगे और फिर वहाँ से सीधा ये दोनों कॉलम की लाइन आ रही है, वहाँ से सीधा लेते हुए एक सूते में हम इसको एक लाइन में हमेशा कॉलम को मार्क करेंगे। इसी तरह जो है लेआउट आपको वाई एक्सिस का करना होता है। लेआउट में ख़ास कुछ नहीं है, सिर्फ हमें डायगोनल और कॉलम के साइज़
और मैक्सिमम जितने भी एक लाइन में आ रहे हैं उसका ख्याल रखना होता है। आगे इसलिए हमेशा आपको स्टील का टेप का यूज़ करना है। और देखिए वहाँ एक सिरे पर पकड़ने गया है, ये स्टील टेप है, हम यहाँ पे डिस्टेंस अपना काटेंगे। और जब भी डिस्टेंस आपको काटना हो तो जिस सिरे पर आपने ये को लगाया हुआ था ये चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि कभी कभी ये गड़बड़ कर देते हैं। और हमेशा हम क्या करते हैं, इसको 100 से ही पकड़वाते हैं, सिरे से ना पकड़वा कर 100 से पकड़वाते हैं। उसकी वजह ये है कि घुंडी कभी कभी फीते की ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से लेआउट डिस्टर्ब हो जाता है। चेक करा दो एक बार। ये देखिए यहाँ इन्होंने डिस्टेंस काटी है, इनको काटना है 18 मीटर 780, 100 ऐड कर। और ये देख सकते हैं आप 18,780, ठीक है, ठीक है 780, ठीक ये वाला ठीक है। अब ये एक लाइन हमने वहाँ पे काट दी है, अब ये सूता पकड़ के हम लाइन को सीधा कर देंगे। लंबी लाइन को हमेशा एक ही सूते में पकड़ना चाहिए, जिस तरह से ये देखिए हमारे मिस्त्री साहब यहाँ से और वहाँ तक पकड़े हुए हैं। ये सूता आपने डाल दिया है। हमेशा इसी लाइन में एक साथ अगर आप कॉलम को पीटेंगे तो कॉलम का सिरे जो है घूमने से सेफ हो जाएंगे, घूमेंगे नहीं। और ये डिस्टेंस हमारे इंजीनियर साहब, लवली इंजीनियर, चेक करती हुई, और शिव कुमार जी हैं हमारे मिस्त्री साहब लेआउट के। इसी तरह हमारी और डिटेल वीडियो आती रहेंगी। अगर आप हमारे से सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए वो हमारी बिल्डिंग जो हमने बनाई थी अब तक, लास्ट टाइम इसका हमने एक वीडियो भी डाला है, बड़ा सुंदर बनी है ये। और अब इसी के सामने जस्ट हमें ये बिल्डिंग दूसरी हम बना रहे हैं। इसका ये हमारा 2nd फ्लोर का स्लैब जो है कास्ट हुआ है, आगे इसकी और तैयारी प्रोग्रेस पर है।